अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं एवरेज, हमारे पास जो एवरेज टॉपिक हमने एक क्लास देखी थी, उसके बाद हमारा ये जो नेक्स्ट इसी का टॉपिक है जो लिंक करता है वो है मिक्सचर्स एंड एलिगेशन। तो ऐसा जिसमें एवरेज का कुछ यूज़ नहीं होगा, बस बेसिक इन्फॉर्मेशन एवरेज की कि एवरेज होता क्या है। जैसे कि मैं अगर आपसे बोलूं कि भैया आपके पास दो चीजें हैं और आप उनको मिला रहे हैं, ठीक है, आप उनको मिला रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए एक सब्जेक्ट में आपके जो मार्क्स आए पहले वाले सब्जेक्ट में वो आए आपके 90 मार्क्स, और दूसरा जो सब्जेक्ट है उसमें जो आपके मार्क्स आए ये सब्जेक्ट 1 है और ये क्या है सब्जेक्ट सेकंड। तो ये जो सब्जेक्ट सेकंड में जो मार्क्स आए, लेट अस अज्यूम आपके मार्क्स आ गए 70। अब आप कुछ भी कर लो, आपका जो भी बनेगा वो 70 से 90 के बीच चीज बनेगी, 70 से 90 के बीच की चीज बनेगी। सो दैट इज कॉल्ड कि दो चीजों को जब भी मिलाएंगे तो उसके बीच की कोई चीज हमें मिलती है। क्लियर है ना? 90 और 70 डिवाइडेड बाई 2 करोगे किसी भी सब्जेक्ट में तो कितना आएगा? 80 आएगा। तो 80 इनके बीच की चीज है। अरे ये से लो, अगर मैं यहाँ पर 89 कर देता यहाँ पे, तो आपको एक बात समझनी है, जब भी दो चीजों को मिलाएंगे तो बीच की कोई चीज हमें मिलके बनती है। सो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है इसी को हम लोग आगे क्या बोलते हैं, हम ये कहते हैं कि हमने A1 वाली चीज के साथ मिलाई है A2 वाली चीज और मिल के बनाई है A वाली चीज। यही तो बोलते हैं। A1 एवरेज है किसी चीज का और क्या एवरेज है A2, और मिल के क्या बनाया है A इन दोनों के बीच की कोई वैल्यू होगी। अरे यस या नो? A इन दोनों के बीच की कोई वैल्यू होगी। अच्छा जी, अब इसी कहानी को थोड़ा सा और हम अगर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें, जैसे कि मैं बोलूं कि यार मेरी एक क्लास है, एक मॉर्निंग का बैच है, ठीक है, और एक इवनिंग का बैच है। तो इवनिंग वाला जो बैच है उसमें क्या करते हैं हम लोग, बच्चे देखते हैं N1 है और इवनिंग वाले में N2 है। और जब मैं कोई टेस्ट कंडक्ट करता हूं तो इवनिंग वाले बच्चों का रिजल्ट आता है A1 और मॉर्निंग वाले बच्चों का रिजल्ट आता है A1 और इवनिंग का रिजल्ट आता है A2। मतलब मान लीजिए एक टेस्ट लिया आप लोगों का, तो आप लोगों के नंबर आ रहे हैं 60 मतलब क्लास का एवरेज है, इंडिविजुअल एवरेज नहीं है। किसका है? क्लास का। मैंने सारे बच्चों के नंबर जोड़े होंगे, डिवाइड किया होगा और उससे हमें ये चीज मिली होगी। डन है क्या? क्लियर है? तो यहां पर जब हम लोग दो चीजों को मिलाते हैं और मिला के एक नई चीज बनाते हैं। अब मैं ये देखना चाहता हूं ये मॉर्निंग बैच है, ये इवनिंग बैच है। ध्यान से देखने वाली बात क्या है, अभी मैंने किसकी बात की थी? एक इंडिविजुअल की बात की थी। किसकी बात की थी? एक इंडिविजुअल। जैसे हर्षित की बात की थी कि हर्षित के एक सब्जेक्ट में 90 आए, एक सब्जेक्ट के 70 आए, तो हर्षित के नंबर किस में रहेंगे? 70 और 90 के बीच में रहेंगे। इसमें कोई बहुत बड़ा सीक्रेट नहीं है। तो हमने कहा दो एवरेज के बीच में, तो ये इंडिविजुअल की बात हो गई। लेकिन जब हम ग्रुप की बात करें, किसकी बात करें? ग्रुप की। तो एक ग्रुप है जिसमें बच्चे कितने हैं? N1, उसका एवरेज कितना है? A1। दूसरा ग्रुप में बच्चे कितने हैं? N2 और एवरेज कितना है? A2। दोनों को मिलाएंगे, मिला के एक नई चीज बनाएंगे। तो आपको एक बात पता चल चुकी है पिछले वाले डिस्कशन से कि मेरा एवरेज ही नहीं दोनों के बीच में आने वाला है, A1 और A2 के बीच में ना, जिसको मैं A बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं? A। और अब ये एवरेज कितने लोगों का है? N1 प्लस N2 का है। देखो मॉर्निंग बैच और इवनिंग बैच, मतलब मैं ओवरऑल बच्चों की बात कर रहा हूं अभी, ठीक है। तो इसका मतलब है ये सम ऑफ स्टूडेंट की बात हो रही है। तो आई होप कि ये बात सभी को समझ में आ रही है, ये दोनों पॉइंट समझ में आ रहे हैं। ये इंडिविजुअल का डिस्कशन क्लियर है ना, और ये यहाँ पर बात किया ग्रुप ऑफ स्टूडेंट का डिस्कशन। अब इसी बात को और आगे बढ़ाते हैं, इसी बात को और आगे बढ़ाते हैं। तो आपने एक बात समझी कि आपके पास एक ग्रुप है N1 A1 वाला और एक ग्रुप है N2 A2 वाला, और इन दोनों ग्रुप को अगर मैं मिलाऊंगा तो स्टूडेंट तो N1 प्लस N2 हो जाएंगे और नया एवरेज ये होगा। और नया एवरेज किसके बीच में होगा? A1 और A2 के बीच में होगा। आई होप कि ये बात सभी को क्लियर से समझ में आ रही है, क्लैरिटी से समझ में आ रही है। अरे हाँ या ना? अब उसके बाद अगर मैं यहाँ पे देखूं कि ये एवरेज है क्या, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है N1 A1 N2 A2 बाई N1 प्लस N2। इसको वेटेड एवरेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेटेड एवरेज। दो चीजों को मिला के नई चीज बनाना, दो चीजों को मिला के नई चीज बनाना।
अब यहाँ पर अगर तीसरा ग्रुप होता तो N3A3 भी लेते, चौथा ग्रुप होता तो N4 भी लेते। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? सो ये वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट है। हाँ बिल्कुल मल्टीप्लाई किया। क्लियर है? डन है? तो अब मेरे सामने दूसरा क्वेश्चन मेरे सामने निकल के क्या आ रहा है? दूसरा क्वेश्चन मेरे सामने निकल के आ रहा है, ये वेटेड एवरेज में कैसे निकाल सकता हूं? जैसे कि मैं आपसे बोलूं, जैसे मैं बोलूं आपको एग्जांपल दूं कि आपकी एक क्लास है, आपकी क्या है? एक क्लास है। उस क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं 20, उस क्लास का एवरेज चल रहा है, लेट अस अज्यूम ये बहुत अच्छी क्लास है, 90 एवरेज चल रहा है इस क्लास का, बिल्कुल रैंकर वाली क्लास है। और एक ग्रुप और है, उसमें बच्चे पढ़ रहे हैं 30, और यहाँ पर ये जो एवरेज चल रहा है इसमें बच्चे ज्यादा है बट इनका एवरेज कम चल रहा है, 60 चल रहा है, 60। ठीक है, अब इन दोनों को मैं मिला रहा हूँ, इन दोनों को मैं मिला रहा हूँ, एक नई क्लास बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ? नई क्लास। नई क्लास में कौन सा होगा? मतलब मुझे पूरी इंस्टीट्यूट का एवरेज चाहिए, ये मॉर्निंग बैच, ये इवनिंग बैच, मुझे इंस्टीट्यूट का एवरेज चाहिए कि इंस्टीट्यूट की क्या परफॉर्मेंस चल रही है। तो ये एक नया एवरेज बनेगा ए, ये मेरे लिए क्वेश्चन मार्क है। तो बस ये फॉर्मूला लगाएंगे, ए ऊपर वाला फॉर्मूला क्या कहता है? ए इज इक्वल टू N1 A1 N2 A2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। और एक मजे की बात क्या है, देखो ध्यान से, ये जो नंबर्स है मैं इनका कैंसिलेशन भी कर सकता हूं। और जब मैं किसी चीज का कैंसिलेशन कर सकता हूं तो एक्चुअल में मैं नंबर को तो यूज ही नहीं कर रहा, नंबर तो इसके क्या थे? 20 और 30 थे, लेकिन मैंने यूज क्या किया? 2 और 3। तो नंबर्स की मैंने वैल्यू को तो यूज ही नहीं किया, मैंने इनफैक्ट क्या यूज किया? नंबर्स के रेशियो को यूज किया। बात समझ में आ रही है? सर क्यों कर पा रहा हूं मैं ऐसा? क्योंकि ऊपर भी नंबर है नीचे भी नंबर है, तो मैं इसका रेशियो बना पा रहा हूं। क्या बना पा रहा हूं? रेशियो। तो यहां से एक बात समझ में आ रही है कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग नंबर्स वी कैन यूज व्हाट? रेशियो ऑफ नंबर। ठीक है, तो नंबर्स की वैल्यूज को यूज ना करते हुए हम रेशियोज को यूज करेंगे। अब इससे दो फायदे हैं, एक तो मेरी कैलकुलेशन बहुत शॉर्ट हो जाएगी, और दूसरा फायदा इसका यह है कि यही रेशियो हम एलिगेशन में यूज करते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये बात सभी को समझ में आ रही है। तो सर आप रेशियो बना किसका रहे हो? एवरेज का या नंबर्स का? नंबर्स का, क्वांटिटीज का। अब क्यों बना पा रहे हो? क्योंकि जो चीज ऊपर है वही चीज नीचे है, तो उसका रेशियो बन पा रहा है। क्या यहां तक बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो आई होप कि ये बात सबको डन है, क्लियर है। तो अब आगे से कभी भी आपको नंबर्स बोले जाएंगे तो नंबर्स लेने हैं, नंबर्स का रेशियो लेना है, नंबर्स का रेशियो लेना है। इज दैट क्लियर टू यू? अरे हाँ ना तो बोलो, ये बात सभी को समझ में आ रही है? ठीक है, क्या एवरेज का रेशियो ले सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्या एवरेज का रेशियो ले सकते हैं? नहीं। साहब इसको कैसे रेशियो ले लोगे? नीचे कैंसिल नहीं हो रहा है ना 90 और 60। अरे यस या नो? तो यहां पर ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब आप कहोगे नहीं मैं इस 0 से, तो हो सकता है ये 92 हो सकता है ये 63 हो आगे चल के। ठीक है, तो आप कैंसिल एवरेज को नहीं करोगे। अरे यस या नो? एवरेज को कैंसिल नहीं करेंगे, तो नंबर्स का वो कैंसिल करके उसका रेशियो बना के यूज करेंगे। तो ये हमारा पहला नोट पॉइंट है कि हमारा नोट पॉइंट क्या है कि हम नंबर्स का क्या लेते हैं साहब? हम नंबर्स का क्या लेते हैं? तो नंबर और कुछ नहीं होता, क्वांटिटी होता है। नंबर्स और कुछ नहीं होते हैं, क्या होते हैं? क्वांटिटीज। और इनका हम रेशियो यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वैल्यू का कोई ऐसा फायदा नहीं है। क्लियर है? डन है? बात को आगे बढ़ा सकता हूं? यहां तक कोई भी एम्बिग्विटी तो नहीं है, किसी को तकलीफ तो नहीं है? ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं है, कहीं किसी को कुछ तकलीफ तो नहीं हो रही है? चले आगे। तो ये पहला नोट है। अच्छा, दूसरा नोट ये है, नोट 2, ये काफी इंपॉर्टेंट है। सर आपने मुझे एक फॉर्मूला बताया, एवरेज A1 N1 A2 N2 N1 प्लस N2। इसको कई बार हम लोग देखेंगे, नंबर्स जो होते हैं उनको वेट भी बोलते हैं, W1 W2 W1 W2, है ना? तो ये फॉर्मूला बताया। लेकिन आपको मैंने अभी भी एक इसके साथ ये फॉर्मूला बताया और एक चीज बता दी कि यार N1
और N2 का रेशियो ले लेना, तो तुम्हारे लिए कहानी क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। लेकिन यहां से एक तकलीफ तुम्हारे लिए क्या है, जो नोट पॉइंट मैं यहां पे बताना चाह रहा हूं, यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। ये दो बातें तो मैंने तुम्हें बता दी है। होता क्या है, जब तुम क्वेश्चन में जाओगे और अच्छे क्वेश्चंस में जाओगे तो तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा एवरेज क्या है, तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा कि नंबर्स क्या है। देखो जैसे फॉर एग्जांपल जब भी हम लोग मार्क्स की बात करेंगे, है ना, मार्क्स की बात करेंगे, वेट की बात करेंगे, हाइट की बात करेंगे, इन सारे केसेस में तो तुम्हें दिखता है साफ साफ कि यार इतने बच्चे थे और इतना उनका एवरेज वेट था, वो एवरेज लगा देता है किसी चीज के आगे, है ना। जैसे कि वो बताएगा कि एक क्लास है, सेक्शन ए है, सेक्शन ए में जो बच्चे हैं वो बच्चे इतने हैं और उनका एवरेज हाइट इतनी है, एवरेज वेट इतना है, उनके मार्क्स इतने, तो मार्क्स तो तुम समझ जाओगे वो क्लास के मार्क्स है, एवरेज है। तो यहां वाले केस में तो तुम डिफरेंशिएट कर लेते हो ए वर्सेस एन, तुम्हें समझ में आ जाता है एन कौन है और तुम्हें समझ में आता है ए तो यही है, ठीक है। लेकिन आगे चल के कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जैसे मिक्सचर्स के क्वेश्चंस आएंगे, किसके क्वेश्चन आएंगे, मिक्सचर्स के, है ना। आपको क्वेश्चंस आएंगे फॉर एग्जांपल कमोडिटीज वाले, कमोडिटीज के क्वेश्चन आएंगे। अब उनमें आप फंसोगे तो उसमें आप ध्यान रखना, कमोडिटीज में आपको, जैसे कि आप कहीं शुगर लेने के लिए गए, आप चीनी लेने के लिए गए, चीनी लेने के लिए गए, दुकानदार आपसे कहता है, आप सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछते हो दुकान में जाके, 2 किलो चीनी दे दो, क्या बोलते हो, 2 किलो चीनी दो, भैया चीनी कितने रुपए की चल रही है, तो वो बोलता 50 रुपए केजी। तो ये 50 रुपए केजी का क्या मतलब है, रुपी पर केजी का मतलब होता है एवरेज। अगर तुम 1 केजी लोगे तो भी 50 है, 2 केजी लोगे तो भी 50 है, 30 केजी लोगे तो भी क्या है, 50 है। अब बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, जो चीज बदल नहीं रही है वही एवरेज है, अरे यस या नो। तो यहां पर आपका जो एवरेज होता है वो और कुछ नहीं होता है, रुपी पर केजी होता है। तो अब आगे किसी के नाम के आगे अगर रुपी लग जाए तो तुम्हें पहचानना है कि वो एवरेज है। तुम्हें क्या पहचानना है, हेलो, तुम दाल लेने जाओ, वो बोलेगा 100 रुपए किलो, तो 100 क्या है, 100 रुपए लग गया, मतलब वो एवरेज है, दैट्स ऑल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। तो जितने भी कमोडिटीज हैं उस केस में एवरेज कौन डिफाइन करेगा, रुपीज, जिसके सामने रुपी लगा है वो एवरेज है, दैट्स ऑल, क्लियर है। दूसरी पॉइंट, मिक्सचर्स वाले केसेस में तुम जाओगे, मिक्सचर्स वाले केसेस में जब भी किसी भी के सामने परसेंटेज लग जाए, क्या लग जाए, परसेंटेज, तो वो चीज क्या देगी आपको, एवरेज देगी। अब आप ये कहोगे कि सर ये तो समझ में आ गया रुपी पर केजी, इसका क्या हिसाब किताब चल रहा है। देखो परसेंटेज का क्या मतलब है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आगे बात करूं कि जैसे आपके पास मिक्सचर है, कोई मिक्सचर के क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, एग्जाम में भी आते रहते हैं, ठीक है। तो मिक्सचर में जो एवरेज होता है वो परसेंटेज से रिप्रेजेंट होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां देखो, ये आपके पास आपने 100 लीटर का क्या बनाया, एक स्वीट वाटर कॉम्बिनेशन बनाया, है ना, और आपने कहा चलो मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, ठीक है। आपने यहां पे देखा कि वाटर जो है वो आपका 80% है और स्वीट जो है आपका जिसमें आपने शुगर मिलाई है वो कितने परसेंट है, 20% है। अब यहां से क्या होगा, आप यहां से कुछ निकालेंगे, मान लो हर्षित गए, हर्षित ने कहा भैया 5 लीटर दे देना, ठीक है, गर्मी ज्यादा पड़ रही है, ठीक है, अपने दोस्तों के लिए भी लेके गए। अब उसके बाद बगल में मैडम आ रही है, कह रही है 10 लीटर दे दो मुझे, उसके बगल में मैडम आ रही, कह रही फ्री में मिल रहा है, लो 15 लीटर पकड़ा दो। अब मजे की बात क्या है, 10 ले, 15 ले, 5 ले, हो क्या रहा है यहाँ पे, वाटर और स्वीट, वाटर स्वीट, वाटर स्वीट। क्या इसमें स्वीट कितने परसेंट है, 20, तो यहाँ पे भी क्या है 20, यहाँ पे भी क्या है 20। क्या आपका चाहे आप 1 केजी निकालो, 10 लीटर निकालो, 100 लीटर निकालो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, कंसंट्रेशन रिमेन सेम। तो एवरेज वही है जो बदलता नहीं है। जब आप दुकानदार के पास जाते हो वो कहता है 50 रुपए केजी की दाल है, तुम कहते हो 10 किलो दे दो तो भी 50, 20 किलो दे दो तो भी 50, तो जो चीज बदल नहीं रही है वही एवरेज है। तो आपने एवरेज को आइडेंटिफाई करना, ये सेकंड पॉइंट है जो आपको सीखना था। पहला वेटेड एवरेज का फॉर्मूला, ठीक है, वेटेड एवरेज का फॉर्मूला भी सीख लिया। फिर उसके बाद आपने ये भी सीखा कि भैया रेशियो किसका लेना है, नंबर्स का या एवरेज का, तो आपने सीखा नंबर्स। फिर उसके बाद पहचानना सीखा तीसरे केस में कि एवरेज और नंबर में कैसे पहचानेंगे। तो आपके पास कुछ क्वेश्चंस तो आएंगे, डायरेक्टली आपको समझ में आएगा कि हाँ ये एवरेज है, ये नंबर्स है।
लेकिन जब कुछ क्वेश्चन मिक्सचर्स और कमोडिटीज के आएंगे तो उसमें जिसके सामने भी रुपीस लगा होगा वो एवरेज होगा, और जिसके सामने भी परसेंटेज लगी होगी वो क्या होगी, एवरेज होगी। क्या मेरी बात आप तक यहां तक पहुंच पा रही है? यहां तक मेरी बात आप तक पहुंच पा रही है? डन है क्या? ठीक है, वापस से नोट डाउन कर लिया यहां तक भी? तो मेरे 3 पॉइंट कंप्लीट हो गए, और चौथा पॉइंट बताते ही आपका फिर मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर दूंगा। 4th पॉइंट बताते ही क्वेश्चन स्टार्ट कर दूंगा। मेक श्योर आपको यहां तक आपको सारी चीजें आनी चाहिए। डन है? फोर्थ पॉइंट, आपको याद है अभी हम लोगों ने बात की थी कि हमारे पास क्लास में कितने बच्चे हैं? हम लोगों ने बात की थी, तो वो N1 था 20, और उन बच्चों के मार्क्स कितने थे? 90। अच्छा ग्रुप था ये पढ़ने में। और एक और बच्चे थे और उनका एवरेज कितना चल रहा था? 60। और आप ये भी जानते हो जब मैंने N1 A1 N2 A2 लगाया था तो उसके बाद मैंने कहा था N1 N2 का रेशियो ले लो। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस आपने क्या यूज किया था? 90। यहां क्या यूज किया था? 2। यहां क्या यूज किया था? 60। और यहां क्या यूज किया था? 3। और आपके पास एक फॉर्मूला था जो कि फॉर्मूला था N1 A1 N2 A2 बाई N1 प्लस N2। आपने इस फॉर्मूले को यूज किया था और आपका जो आंसर आया था वो कितना आया था? बोलो। 72। ठीक है, तो ये 72 आपका आंसर आ गया था। यही मतलब है, आप यहाँ पे यूज किया होगा आपने। ये देखिए N1 90, A1 2, N2 60, 3, और ये कितना हो गया? 2 प्लस 3। तो जब आपने इसको सॉल्व किया तो आप बता रहे हैं कितना आ रहा है? 72। यही आ रहा है ना? डन। अब वापस आइए, ध्यान से देखिएगा। तो मेरा अब यहां तक तो ये तो पुराने वाले सारे पॉइंट चल रहे हैं। पहला पॉइंट क्या है सर? फॉर्मूला। पहला पॉइंट क्या है सर? फॉर्मूला। दूसरा पॉइंट क्या है सर? रेशियो बनाना। सर तीसरा पॉइंट क्या है? पहचानना एवरेज कौन है। इसमें तो समझ में आ रहा है कि नंबर्स ये हैं, बच्चों के मार्क्स ये हैं, एवरेज मार्क्स है। ठीक है, ये तीनों पॉइंट हो गए। अब मेरा आज चौथा पॉइंट चल रहा है, 4th पॉइंट। अब ध्यान देने वाली बात ये है, यहां पर 4th पॉइंट ये हमें पावर देता है, वो हमसे कहता है यहां पे तुम एज्यूम्ड एवरेज यूज कर सकते हो। एज्यूम्ड एवरेज यूज कर सकते हो। अब ये एज्यूम्ड एवरेज क्या है? आपको जैसा कि पता है कि भैया ये वो एक ग्राफ है और कोई भी ग्राफ का एक मिड पॉइंट होता है। जैसे कि बच्चों के मार्क्स, जैसे आपकी क्लास के मार्क्स, ये जैसे ये क्लास है, ठीक है, जैसे ये पहले वाले ग्रुप को ले लो, यहाँ पे नंबर कितने चल रहे हैं? 90 एवरेज चल रहे हैं। ठीक है, क्या चल रहे हैं? 90। इस वाले ग्रुप में 60 एवरेज चल रहा है। अगर मैं इस वाले ग्रुप की बात करूँ 60 अच्छा भी लगता है, क्योंकि हम लोगों के जनरली मार्क्स किसके करीब होते हैं? किसी भी क्लास के 60 के करीब ही होते हैं, है ना? होते नहीं होते? किसी भी स्कूल का डिस्ट्रीब्यूशन उठाओ तो वही 60-65 के बीच में एवरेज मार्क्स चल रहे होते हैं। तो चलो मान लो 60 है, मैं इस ग्रुप की एनालिसिस करा रहा हूँ आपको, इस ग्रुप की। अब यहाँ पर जब इस ग्रुप में 30 बच्चे हैं तो कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो कि 60 से कम होंगे, और कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो कि 60 से ज्यादा होंगे। तभी जाके क्लास का एवरेज क्या बनना है? 60 बनना है। अरे हाँ या ना? ये तो लॉजिकली बात भी समझ में आ रही है। अब इसमें कोई एक ऐसा बच्चा भी होगा, है ना, तो मान लो स्टूडेंट 1, इसके मार्क्स कितने हैं? 55 ही मार्क्स हैं। और कोई एक ऐसा बच्चा भी है जिसके मार्क्स कितने हैं? लेट अस अज्यूम 70 मार्क्स हैं। ठीक है, तो ये जो चीज है, इस चीज को हम लोग बोलते हैं डेविएशन। इस चीज को क्या बोलते हैं? डेविएशन। यहां पे 5 की कमी है और यहां 10 की ज्यादा है, तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? डेविएशन। क्या मेरी बात आप तक पहुंच पा रही है? तो डेविएशन इस चीज को बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर जो भी हमारे पास एवरेज है उससे इंडिविजुअल कितनी दूरी पे है। जैसे इंडिया की एवरेज इनकम है 6,000 रुपए, 7,000 है शायद। अब हर्षित 50,000 कमा रहे, तो 6,000 या 7,000 से इंडिया से ये कितना ज्यादा कमा रहे हैं? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? और वहीं एक आदमी है जो 2,000 रुपए कमा रहा है, तो वो कितना कम कमा रहा है उस एवरेज से? अरे यस या नो? कुछ लोग कमा ही नहीं रहे हैं, तो उनका तो पूरा पूरा प्योर ही डेविएशन हो गया। 7,000 रुपए की कमी चल रही है उनके पास। और कोई लोग
एक एक करोड़ भी कमा रहे हैं तो वो एवरेज इतना आगे चल रहे हैं, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड डेविएशन। तो अब यहाँ पे हम इसी डेविएशन के कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, इसी डेविएशन के कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। तो अब आप ऐसे में क्या करोगे, स्टेप नंबर 1 आप क्या करोगे, कोई दो वैल्यूज है ना, एज्यूम कर लो कोई भी एक, किसी को एक एवरेज एज्यूम कर लो। मान लो मैं मानता हूं कि मेरा 90 एवरेज है। क्या एवरेज है? 90। अगर मेरा एवरेज 90 है तो अब आप बताओ, 90 तो मैंने एज्यूम कर लिया कि मेरा एवरेज ही 90 है, तो मेरा 90 से 90 खुद कितना डेविएशन है? 0। अरे भैया कोई क्लास का एवरेज है 60% और किसी बच्चे के 60 ही नंबर आ गए तो उसका डेविएशन क्या है? 0 है। तो यहां पर अब आप देखो, मैं N1 तो वही यूज कर रहा हूं 2, लेकिन साथ में मैं डेविएशन यूज कर रहा हूं उसका 0। अरे यस या नो? तो मेरी कैलकुलेशन, ये जो बड़ी वाली कैलकुलेशन थी, ये और छोटी हो गई। और आओ यहां पर हमने कितना माना है? 90, और ये है कितना? 60। कमी है या ज्यादा है? कम है। कितना कम है? 30 की कमी है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? -30 इंटू नंबर कितना है? 3, और नंबर्स वही जो चल रहा था 2 और 3, तो ये कितना आ जाएगा? 90 डिवाइडेड बाई 5। और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आता है? 18 आता है। तो इसको अगर हम देखेंगे तो -18 आ रहा है। तो ये जो सेकेंड चीज आई है इसको क्या कहते हैं? करेक्शन। सेकेंड स्टेप में ये जो चीज आती है इसको बोलते हैं करेक्शन। क्या बोलते हैं? करेक्शन। क्लियर है? और जो तीसरा स्टेप होता है, थर्ड स्टेप, उसमें हम क्या करते हैं? हम लोग करेक्ट एवरेज निकालते हैं। तो जो एज्यूम्ड होता है उसमें करेक्शन फैक्टर ऐड कर देते हैं। तो 90 माइनस 18, तो ये फिर से कितना आ जाएगा? 70। अब फायदा क्या है साहब? बड़ी कैलकुलेशन से बच गए। एक तो नंबर्स का रेशियो बना दिया और एवरेज में भी क्या ले लिया? एज्यूम्ड एवरेज। अब कोई बच्चा कहने लगा नहीं साहब ये तो अन्याय है, आपने ज्यादा वाले को माना, इसको मान लो, तब भी आंसर वही आएगा। साहब कैसे आएगा आंसर? देखिएगा ध्यान से। अगर आप उस वाले को देखेंगे तो अब यहां पर इस समय पहले वाले स्टेप में मैंने अपने एवरेज को क्या माना है? 60, ये अज्यूम्ड है। सेकेंड वाला स्टेप क्या है? हमें फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या कहता है? नंबर्स का रेशियो। तो नंबर्स क्या है? 2। अब बताओ ये 90 है, ये 60 माना है, ये कम है या ज्यादा है? ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 30 ज्यादा है। तो इस बार हम 30 लिखेंगे प्लस का, और यहां प्लस, अब क्या है? वो वाला नंबर कितना है? 3, और ये कितना है? 60 डेविएशन है, सॉरी 60 ही हमने अज्यूम किया और 60 ही हमारे पास वैल्यू है। तो डेविएशन कितने का है? 0 का। सो ये क्या है? 2 + 3, ये कितना आ जाएगा? 60। 60/5 कितना आता है? 12। तो अब आपका स्टेप नंबर 3 क्या होता है? जो आपने एज्यूम किया है, एज्यूम कितना किया था? 60 और प्लस 12, करेक्शन 72। क्या मेरी बात आप तक पहुंच पा रही है? तो ये चौथा स्टेप है जो तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। नंबर्स का रेशियो बना दो, और अगर एवरेज में छोटा मोटा कैलकुलेशन है ऐसा तो हम मैनेज कर सकते हैं, लेकिन टेढ़ा कैलकुलेशन आ गया, ये 123 हुआ, ये 133 हुआ, तो भाई इतना नहीं दिमाग लगाना, सीधे एज्यूम्ड एवरेज लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एज्यूम्ड एवरेज। क्लियर है? डन है क्या? तो आई होप कि ये बात सभी को समझ में आ रही है। डन है क्या?